कराची में ज़लज़ले के झटके, मलीर जेल से रात गए 200 से ज़ायद कैदी फरार। जेल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक 80 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। 135 कैदियों की तलाश जारी। कैदियों के जेल में तोड़ फोड़। 700 से ज़ायद कैदियों का मरकजी गेट पर धावा। पुलिस की दौड़ें लग गईं। फरार से रोकने के लिए शदीद फायरिंग। वाक़े में एक कैदी हलाक, 3 जख्मी हो गए। 2 FC और 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। जेल में सर्च ऑपरेशन। पुलिस रेंजर्स और FC ने जेल का कंट्रोल संभाल लिया। वज़ीर दाखिला सिंध, IG जेल खाना जात का मलीर जेल का मुआयना। DG रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज का भी मलीर जेल का दौरा। तकरीबन 20 लोग हैं जिनकी तलाश जारी है और बिल्कुल वो मुझे उम्मीद है कि वो रिकवर हो जाएंगे सुबह तक, क्योंकि हर किसी का डेटा होता है हमारे जेल का जो रिकॉर्ड होता है, और कोई भी इसमें हार्डन क्रिमिनल नहीं है। ब्रेक भी हुआ है। ये हुआ ऐसे है कि जल्जलों की झटकों की वजह से कैदी पैनिक हुए हैं और पैनिक में उन्होंने मेन गेट को तोड़ा है। 500,000 के करीब कैदी थे। 5 ऐसे हैं जो कि 2 FC के हैं और ये जो पुलिस पर्सनल है 5 हैं, और तकरीबन 3 जो मेरे सामने ही मैंने करवाए उन 10वीं थे। उसमें एक जो है 3 के अलावा एक की डेथ भी हो गई है। कैदी ज़लज़ले की वजह से खौफजदा होकर फरार हुए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़याद हसन नज्जार की मलीर जेल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मलीर जेल में 6000 से ज़्यादा कैदियों की गुंजाइश है। फरार होने वाले कैदियों के कवायद मौजूद हैं। घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। जेल की दीवार नहीं टूटी, कैदी गेट तोड़कर फरार हुए। मलीर जेल से कैदियों के फरार होने पर वज़ीर जेल खाना जात का नोटिस IG और IG जेल खाना जात से रिपोर्ट तलब कर ली। अली हसन जरदारी ने कहा, फरार कैदियों को हर हाल में पकड़ा जाएगा। गफलत बरतने वाले अफसरान के तायुन की हिदायत। फरार होने वाले कैदियों की तादाद कितनी थी? कैदी कैसे फरार हुए? जेल के अंदर क्या सूरत हाल थी? कैदियों के हमले में जेल के अंदर इंतजामिया के दफातर को कितना नुकसान पहुंचा? दुनिया न्यूज़ ने अपने देखने वालों को सबसे पहले जेल के अंदर के मनाजिर दिखाए। मलीर जेल के सुपरिटेंडेंट अरशद हुसैन शाह से खुसूसी गुफ्तगू भी नाजरीन तक पहुंचाई। सुपरिटेंडेंट ने कहा कि रात 11 बजे ज़लज़ले के वक्त कैदियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। जैसे गेटे खुले सबने बोला कि भागो। जुल्फी साहब ने हमें रोका पर हम लोग फिर रुके। हम लोग बेरिक गए। बेरिक से फिर सब निकले, कह रहे नहीं बेरिक के अंदर नहीं जाओ, बाहर आओ। फिर बाहर से सब भागने लगे। फिर हमारे साथ एक और था पठान गाड़ी वाला बुड्ढा सा, उसने हाथ पकड़ा। वो मेरे को जानते हैं, हमारे साथ काम करता था। उसने हाथ पकड़ा, बोले चलो। फिर हमें यहाँ पर बिठाया प्लाट में। जेल से कैसे फरार हुए? पकड़े जाने वाले कैदी ने सारा अहवाल बता दिया। बहुत सारे कैदी मेन गेट से भागे। फरार कैदी ने बयान देते हुए कहा, ऊपर वाले बैरक की दीवार भी टूटी हुई थी। बैरक के गेट खुले तो सब ने कहा भाग जाओ। फरार होने वाले एक कैदी की मां दोबारा बेटे को लेकर जेल पहुंच गई। कहा, बेटा 6 माह से बेगुनाह सजा काट रहा है। बेटा घर पहुंचा, उसे दोबारा लेकर मलीर जेल पहुंच गई। कैदी की वालिदा की मीडिया से गुफ्तगू। जंजला के वजह से सब बच्चे भाग गए। हमारा बेटा भी भाग गया। रात के 3 बजे हमारे यहाँ पहुँच गए। हमने बोला बेटा तुम रिहा हो गए? बोलते हैं नहीं, जंजला के वजह से बहुत लोग भाग गए, उसके वजह से हम भी भाग गए। हमने फिर पैदल पैदल अपने बेटे को दोबारा ले आया है। हमने बोला जहाँ से आए उधर ही जाओ। इसका कोई केस ही नहीं था, बेगुनाह था। किसी ने चोरी का इल्ज़ाम लगा के इसको 6 महीने हो गए। सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैम्स की तामीर नागुज़ीर है। हमारी माशी खुद-ए-निसारी का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है। पानी के स्टोरेज बढ़ाने और पानी के मौसर इस्तेमाल की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़यामिर भाषा डैम और दीगर आबी वसाइल के उमूर पर अहम इजलास। पानी ज़ख़ीरा करने की इस्तिताअत बढ़ाने, ज़राअत के लिए दरकार पानी की फराहमी का जायज़ा। वज़ीर आज़म की ज़यामिर भाषा डैम की तामीर में हायल तमाम तर रुकावटों को फौरी तौर पर हल करने और मनसूबे की जल्द तकमील की हिदायत।
भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान ने अपना मुकदमा दुनिया के सामने पेश कर दिया। बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में OIC रुकन ममालिक को भारतीय जारहियत से मुतालिक ब्रीफिंग। पहलगाम हमले को बगैर तहकीक के पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश को मुस्तरद किया। भारत ने झूठे इल्जामात को सरहद पार हमलों का जवाब बनाया। पानी को हथियार बनाने की कोशिश बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार। बिलावल भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी क़ायम मक़ाम मुस्तक़िल मंदूब से भी मुलाकात। जंगबंदी में सहूलतकारी पर सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। कहा भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके करोड़ों इंसानों को सजा देना चाहता है। भारत की तरफ से दरियाओं का पानी रोकना ऐलान जंग होगा। बगैर तहकीक के पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के बाद हमला करना बजाते खुद सवालिया निशान है। 9 रुकनी वफ़द की रूस और चीन के मुस्तकिल मंदूबीन से मुलाकातें। डेनमार्क, यूनान, जापान, जनूबी कोरिया, स्लोवेनिया, पनामा के नुमाइंदों को भी ब्रीफिंग। वफ़द वाशिंगटन DC, लंदन और ब्रसल्स का भी दौरा करेगा। भारत के 3 नहीं 4 राफेल गिराए। 10 मई को भारत से 71 की जंग का बदला ले लिया। भारतीय मिसाइल हमलों से पहले जवाबी हमले का फैसला कर चुके थे। भारत की जानिब से दोबारा हमले का इम्कान बहुत कम है। डोनाल्ड ट्रंप का मोदी पर बहुत प्रेशर है। ट्रंप की कश्मीर पर सालिसी की पेशकश पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। कश्मीर के बगैर भारत से बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। पानी के मसले पर भारत से बैठकर बात करेंगे। तिजारत और दहशतगर्दी के मसले पर भी गुफ्तगू के लिए तैयार हैं। दिफाई बजट में इजाफा वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि पानी ज़ख़ीरा करने के नए मनसूबों पर हिकमत अमली बनाना शुरू कर दी। वज़ीर आज़म की तहरीक इंसाफ को दोबारा मुज़ाकरात की दावत। दुनिया पाकिस्तान के जायज़ मसाइल की हिमायत करे। नवाज शरीफ का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा को अपना कलीदी किरदार अदा करना चाहिए। चीन, तुर्की और आज़रबाईजान ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। पाकिस्तान के आलमी सतह पर वक़ार पर इजाफा हुआ है। मसला कश्मीर हल का मुतकाज़ी है। अक़वाम मुत्तहिदा को एहसास होना चाहिए मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन आलमी तवज्जो के मरकज़ हैं। इनकी मिसालें दुनिया के सामने मौजूद हैं। कश्मीर तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूर शुदा करारदादों पर अमल होना चाहिए। पूरी दुनिया की नज़रें मसला कश्मीर पर लगी हैं। पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं। अवाम को माजी के मुकाबले में रिलीफ मिल रहा है। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, कभी अलग नहीं हो सकता। बलूचिस्तान पाकिस्तान की मईशत और मुआशरत में रचा बसा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे अमीर सूबा बनेगा। हिंदुस्तानी प्रॉक्सीज पूरे खत्ते के लिए खतरा हैं। BLA को भारत से मुकम्मल माली मुआवनत हासिल है। फितना और हिंदुस्तान की क़यादत भारत में मौजूद है। अवाम से अफवाज हैं और अफवाज से अवाम। मोहब्बत का ये लाजवाल रिश्ता हमेशा कायम व दायम रहेगा। दहशतगर्दों का मुकाबला तालीम, रोज़गार और तरक्की से मुमकिन है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं। DGI SPR की हिलाल टॉक्स में असातिज़ा से खुसूसी गुफ्तगू। आइंदा माली साल के लिए 1000 अरब रुपए सालाना तरक्याती बजट के लिए मुख्तस GDP ग्रोथ का हदफ 4.2% मुकर्रर। ज़राअत के लिए 4.5, सनतों के लिए 4.3 और खदमात के लिए 4% हदफ मुकर्रर। सालाना मनसूबाबंदी राब्ता कमेटी इजलास में आइंदा माली साल के लिए हदफ मंजूर। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, हमारे आधे अखराजात कर्जों की अदायगी में जा रहे हैं। कौमी सतह पर रेवेन्यू में इजाफा करना होगा। पाकिस्तान दुनिया में सबसे कम टैक्स इकट्ठा करने वाले ममालिक में शामिल है। मजबूत दिफा के लिए मजबूत मईशत नागुज़ीर है। बरामदात को $35 अरब तक लेकर जाने का हदफ है। तरसलात ज़र पाकिस्तान के लिए ऑक्सीजन का काम करती हैं। कराची खयाबान इत्तेहाद में बासर शख्स का शहरी पर तशद्दुद का वाक़या। पुलिस ने नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाने वाला मरकज़ी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम सलमान फारूकी की गिरफ्तारी डिफेंस से अमल में लाई गई। मुलजिम सलमान फारूकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। DIG साउथ की गुफ्तगू। तफ्तीशी पुलिस का सलमान फारूकी के हमला, मुलजिम के घर पर छापा। मुलजिम की कार भी पुलिस ने तहवील में ले ली। तफ्तीशी पुलिस ने ज़ेरे निगरानी मुलजिम गाड़ी चलाकर दोबारा गिजरी थाने पहुंचा। मुलजिम ने हथकड़ियों के साथ गाड़ी चलाई। मुलजिम को गिजरी थाने में दोबारा लॉकअप कर दिया।
आज से पंजाब, गिलगित बाल्टिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक ईद की छुट्टियों के दौरान मैदानी इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। मानसेरा में सयाहती मकामात पर हल्की बारिश। बाबूसर टॉप और नांगा पर्वत पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। मुजफ्फराबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद कुर्बा में चंद रोज बाकी। शहरियों के मनपसंद जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडियों के चक्कर। किसी को बैल पसंद आया तो किसी को खूबसूरत और तगड़े बकरे और दुम्बे की तलाश। मुल्तान की मंडी में पहाड़ी बकरे के चर्चे। फैसलाबाद में भारी भरकम ऊंट लोगों की तवज्जो का मरकज। इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में घर में फायरिंग। चित्राल से ताल्लुक रखने वाले टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल। पुलिस जरा के मुताबिक सना यूसुफ को घर आए मेहमान ने फायरिंग करके कत्ल किया। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए पेंस मुंतकिल कर दी। बानी पीटीआई का झूठ पकड़ने वाली मशीन पर चौथी बार भी टेस्ट देने से इनकार। लाहौर पुलिस की 12 रुकनी टीम अडियाला जेल से वापस लौट गई। तफ्तीशी टीम ने 9 मई केसेस में बानी के पॉलीग्राफिक, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट करना थे। पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए पुलिस टीम पहले भी 3 मरतबा बानी पीटीआई से रुजू कर चुकी। बानी पीटीआई तहरीरी तौर पर टेस्ट कराने से इनकार कर चुके हैं। गाजा में इमदादी मरकज के करीब फलस्तीनियों का कत्लेआम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया। इस्राईली वज़ारत ख़ारिजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के बयान को शर्मनाक करार दे दिया। कहा, एंटोनियो गुतेरेस ने अपने बयान में हमास का जिक्र नहीं किया। इमदादी मराकज़ पर फायरिंग से 31 फलस्तीनी शहीद और 179 जख्मी हुए थे। इस्राईली फौज का टैंकों से हमला, मजीद 45 फलस्तीनी शहीद और 503 जख्मी हो गए। शुमाली गजा में घर पर हमले में एक ही खानदान के 14 अफराद शहीद हो गए। इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन मुज़ाकरात का दूसरा दौर। यूक्रेन का 30 रोज़ के लिए गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। रूस ने यूक्रेन की गैर मशरूत जंग बंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। यूक्रेनी वज़ीर दिफा की तस्दीक। कहा, रूस ने मेमोरेंडम दिया है, इसका जायज़ा लेंगे। तमाम मसाइल का हल बातचीत से निकल सकता है। जून के आखिर तक सरबराहान की सतह पर मुलाकात की तजवीज़ दी। यूक्रेन ने इस्तांबुल मुज़ाकरात में 400 बच्चों की फहरिस्त रूसी वफ्द के हवाले कर दी। यूक्रेनी सदर की रूस से बराह रास्त मुज़ाकरात के दूसरे दौर के बाद न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, रूस ने सिर्फ 10 बच्चों की वापसी की यकीन दहानी कराई है। ट्रंप ने भारत में टेस्ला का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगने से रुकवा दिया। भारतीय हेवी इंडस्ट्रीज के वजीर HD कुमार स्वामी ने अपने बयान में कहा कि टेस्ला ने भारत में सिर्फ शोरूम्स खोलने में दिलचस्पी जाहिर की। टेस्ला का भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का इरादा नहीं। फरवरी में ट्रंप ने कहा था, अगर इलॉन मस्क भारत में टेस्ला की फैक्ट्री लगाते हैं तो ये अमेरिका के साथ नाइंसाफी होगी।